अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है चॉकलेट, जो कि हमारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। अब इसमें हमारे बच्चों का उतना कसूर नहीं होता जितना हमारा कसूर होता है, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, उनको इतना शऊर नहीं है। लेकिन माँ बाप अपनी लाइल्मी की वजह से या लापरवाही की वजह से उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, गौर नहीं करते हैं कि बच्चे ये जो चॉकलेट लेके आए हैं ये किस ब्रांड की है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या ये एक्सपायर तो नहीं है। हमने कभी ये तरद्दुद ही नहीं किया, तकल्लुफ़ ही नहीं किया कि हम इसकी एक्सपायरी चेक कर लें, इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें, इसके ब्रांड नेम को गौर से पढ़ लें। और हमारी इस लापरवाही का फ़ायदा ये 2 नंबर खुराक बनाने वाला जो माफिया है वो उठाता है। वो इसका फ़ायदा किस तरह उठाता है कि जितने मशहूर ब्रांड्स हैं उसकी नकल तैयार करके ले आएंगे। बहुत से ऐसे लोग भी हैं, बहुत से ऐसे दुकानदार भी हैं जो बड़े बड़े स्टोर्स वाले भी हैं। वो क्या करेंगे कि शॉर्ट एक्सपायरी वाला सामान दुबई से और यूरोप से उठा लेंगे और वो पाकिस्तान में ट्रैवलिंग टाइम पे उसका टाइम पूरा हो जाता है। जब यहाँ पहुँचता है तो बाज़ औक़ात एक्सपायर हुआ होता है, हम उसकी तरफ भी जाते हैं। लेकिन अभी जो हमारा मौजू का जो मेन हिस्सा है वो है नकली चॉकलेट पर। आप हैरान होंगे कि चॉकलेट की भी नकल बनती है। जी हाँ, आप देखें कि पाकिस्तान में जो मशहूर ब्रांड्स हैं चॉकलेट के वो कौन से हैं जो यहाँ पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं। उसमें एक है डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क मशहूर ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है। अब इसकी भी नकल आ रही है। इसकी नकल किस तरह आ रही है कि डेयरी मिल्क की नकल तैयार कर रहे हैं डेली मिल्क के नाम से। सेम कलर स्कीम, सेम फ़ॉन्ट और डेयरी मिल्क की जगह पे डेली मिल्क कर दिया। डेली में और डेयरी में स्पेलिंग का कितना फ़र्क है कि जहाँ पे उसका आर लगा हुआ है इसमें एल लगा देंगे। कलर स्कीम आलमोस्ट वही होएगी, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी आलमोस्ट वैसी होएगी। तो आम बंदा उसको उस तरह जांच नहीं सकता है। हमें जल्दी होती है, लापरवाही होती है, हम देखते हैं कि अच्छा कलर स्कीम वैसी है, वही चीज़ ही होगी, उठा के बच्चों को दे देते हैं। तो वो डेयरी मिल्क की जगह पे डेली मिल्क कई दफ़ा ले आते हैं। इसी तरह इन्हीं का ही एक और ब्रांड है, वो है बबली। लेकिन अगर सेम कलर स्कीम के साथ बबली की जगह पे बबल लिख दें, लेकिन उसके ऊपर अगर उसी तरह बबल वाली चॉकलेट की तस्वीर लगी हुई हो, कलर स्कीम और डिज़ाइन वैसा ही हो, लेकिन बबली की जगह पे बबल लिख दें, तो आमतौर पे पता ही नहीं चलेगा किसी को कि ये 2 नंबरी भी हो रही है। तीसरा, हमारा एक और मशहूर ब्रांड है पर्क। आपने अक्सर देखा होगा। अब पर्क की जगह पे अगर पार्क लिख दिया जाए और पार्क में सिर्फ ई और ए का फ़र्क है, पर्क में PERK है और इसमें PARK लिख देंगे, कलर स्कीम वैसी रखेंगे, डिज़ाइन वैसा रखेंगे, तो आम तौर पे लोग इतनी बारीकी से इतना बगौर देखते नहीं हैं। फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो फिर भी उसको देख लेंगे, लेकिन हमारी आवाम की अक्सरियत जो है वो तो कम पढ़े लिखे लोगों की है और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो कि अनपढ़ हैं। और हमारी आवाम की अक्सरियत छोटे और कम आमदनी वाले गली मोहल्लों में रहते हैं। अब जो उन इलाकों के लोग हैं वहाँ पे जो नज़दीकी गली की नुक्कड़ पे जो करियाना स्टोर है, जो आम ग्रॉसरी स्टोर है उनका, वहाँ से जाके ये चॉकलेट बच्चे ले आएंगे। माँ बाप से 5 रुपये 10 रुपये लेंगे और जाके ये चॉकलेट ले आएंगे। अब ना ही उनके माँ बाप इतने पढ़े लिखे हैं और छोटे मासूम बच्चों को तो ये शऊर ही नहीं है। वो जब ये चॉकलेट ले आएंगे तो उनको तो पता नहीं चलेगा कि वो असल ब्रांड की, अच्छा ब्रांड समझ के जो चॉकलेट लेके आए हैं वो असल में इंतहाई घटिया और गैर मियारी है। अब इसको मैं घटिया और गैर मियारी क्यों कह रहा हूँ कि अब आप इसके विजुअल्स की तरफ आ जाएं कि ये फैक्ट्री जो हमने पकड़ी थी ये लाहौर के इलाके शाहदरा में वाक़ है। यहाँ पे आप देखें कि इनके लिए जो चॉकलेट आ रही है ये चॉकलेट वो है कि जो बड़े बड़े पीसेस में आती है।
कुकिंग चॉकलेट के नाम से आती है, क्योंकि इसको आगे फर्दर प्रोसेस किया जाना है। तो ये बड़े बड़े पीसीज में आती है, 2-2 किलो के, 5-5 किलो के बड़े पीसीज में आ जाती है, कार्टन में पैक होती है। अब ये चॉकलेट लेके आएंगे, अब इसको मेल्ट करना है और अपनी ख़ास रेसिपी तैयार करनी है। मेल्ट करने के लिए इस बड़े पीस को अगर किसी बड़े बर्तन में रख के इसको पकाएंगे तो वो मेल्ट होने पे देर लगाएगी, इसलिए इसको तोड़ा जाता है, छोटे पीसेस में किया जाता है। अब जिन टूल्स के साथ इसको तोड़ा जाता है वो टूल्स भी आपको इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं कि वो हथौड़ी है, वो छेनी है, वो इस तरह के टूल्स हैं जिसको तोड़ा जाता है। ये नहीं है कि किसी म्यारी फैक्ट्री में जिस तरह के टूल्स होंगे कि ऑटोमेटिक क्रशिंग मशीन होगी जो इसको क्रश करेगी, छोटे पीसेस में बनाएगी, कहीं पे मैन हैंडलिंग नहीं है। उस मशीन में आगे चल जाएगा, वहाँ पे चॉकलेट पकेगी, फिर उसमें अपनी मर्ज़ी की रेशो रखी जाएगी, उसमें कितनी क्रीम डालनी है, कितना दूध डालना है, कितना उसमें मीठा डालना है वगैरह उसको सेट किया जाएगा। उस तरह का यहाँ पर कोई तकल्लुफ़ नहीं किया जाता। इस फैक्ट्री में आप देखें कि ये टूल्स जिनसे वो चॉकलेट के पीसेस किए जाते हैं वो करने के बाद इसी गंदे और गलीज़ फर्श पे रख दिए जाते हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिन बर्तनों में आपने खाना बनाया है और जिस पलटे से, जिस डोई से आपने वो अंदर खाने को हिलाया है, वो अगर उठा के आप नीचे गलीज़ फर्श पे रख दें और वहीं से उठा के दोबारा यूज़ कर लें तो क्या आपका दिल मानेगा वो खाने के लिए? यकीनन नहीं, क्योंकि गंदा फर्श, वहाँ पे अरबों की तादाद में बैक्टीरियाज और जर्म्स और कीड़े, और वहाँ से उठा के आप अपने खाने वाली शय में तो उसको कतई नहीं डालेंगे। लेकिन ये जालिम लोग, ये बेहिस बेज़मीर और गंदे लोग ये क्या करते हैं कि उसको उठाएंगे, उठा के और दोबारा फिर वहीं पे यूज़ कर लेंगे और फिर उसके बाद उसी गंदे फर्श पे रख देंगे। फिर आप आगे आ जाएं कि जो इनकी मशीन है वो मैनुअल है, उसमें मोटर तो ज़रूर लगी है कि कन्वेयर बेल्ट चलाने के लिए, बाकी सब कुछ उसमें मैनुअली फीड किया जाता है। जो वर्कर्स हैं उनकी पर्सनल हाइजीन भी अच्छी नहीं है। हमने जब इनको देखा तो शुरू में इन्होंने कोई मास्क नहीं लगाए हुए थे, कोई हेयर नेट कैप नहीं थी, अंदर बाल भी शामिल हो रहे हैं, बल्कि जो चॉकलेट थी उसमें से तो हमने कील भी बरामद किए हैं। यानी इतनी मिसमैनेजमेंट थी कि उस चॉकलेट के अंदर कील भी पड़े हुए थे, और वो उसी तरह किसी बच्चे के हलक में उतर जाए तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके साथ क्या बीतेगी। फिर इनकी मशीन चूँकि पुरानी हो चुकी थी, उसको चलाने के लिए, धक्का लगाने के लिए जो कपड़े थे, और इनके हाथ चूँकि चॉकलेट में हर वक्त डिप हुए रहते हैं और वो सारी स्टिकी सी चॉकलेट हाथों पे चिपक जाती है, तो हाथ साफ़ करने के लिए जो कपड़े यूज़ किए जा रहे हैं वो जिससे हम इस टेबल को भी साफ़ ना करें, क्योंकि अगर उस गलीज़ कपड़े से इस टेबल को साफ़ करेंगे तो ये टेबल साफ़ नहीं होगी, ज़्यादा गलीज़ हो जाएगी। जबकि ये उसी गलीज़ कपड़ों से हाथ साफ़ करते हैं। ये वो साफ़ियाँ हैं जो कि ऑलरेडी इतनी गलीज़ हैं, उससे हाथ साफ़ करेंगे तो वहाँ से तो और ज़्यादा हाथ उनके आलूदा हो जाएंगे, वो फिर दोबारा चॉकलेट में डिप होंगे। अच्छा, अब जब ये मशीन में चॉकलेट लाई जाती है उससे ज़रा पिछले मनाज़र मुलाहिज़ा कर लीजिए कि जहाँ पे चॉकलेट गर्म की जाती है, गर्म करने के बाद जिन बर्तनों में डाली जाती है वो कोई स्टेनलेस स्टील के बर्तन नहीं है जो आम हम घरों पे सफ़ेदी करवाते हैं, जो पेंट करवाते हैं, उसके जो पेंट वाले डब्बे हैं उसमें ये चॉकलेट रखी जाती है, जो कि फूड ग्रेड नहीं है, जो कि खुलेआम पड़े हुए हैं। और चूंकि मीठे का काम है, वहाँ पे काकरोच भी होंगे, वहाँ पे कीड़े भी होंगे, वहाँ पे मक्खियाँ भी होंगी, और वो सब उनके ऊपर जरासीम और वायरस बैक्टीरिया वो उधर मुंतकिल करने का बायस बनती है। उसके बाद ला के जिन सांचों में ये चॉकलेट डाली जाती है वो सांचे लकड़ी के हैं, और लकड़ी जो है वो फूड ग्रेड आइटम नहीं है, क्योंकि लकड़ी के मसाम होते हैं, उसके अंदर ये बैक्टीरिया परवरिश पाते हैं। स्टेनलेस स्टील वाली जो सरफेस होगी वो प्लेन होती है, उसमें ग्रूव्स नहीं होते हैं, मसाम नहीं होते हैं, फूड के लिए वो इस्तेमाल की जानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लोग जो कि 2 नंबर काम करते हैं वो हर स्टेप पर अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं ताकि उनका मार्जिन बढ़ जाए, और वो अपने मार्जिन बढ़ाने के लिए हर शय का घटिया तरीन नेमुल बदल यूज़ करेंगे। मशीन यूज़ करेंगे तो घटिया तरीन यूज़ करेंगे, मटेरियल यूज़ करेंगे तो घटिया तरीन यूज़ करेंगे। उसके बाद जो वर्कर्स होंगे वो भी लो पेड होंगे,
उनकी पर्सनल हाइजीन भी अच्छी नहीं होगी, स्टोरेज फैसिलिटी भी अच्छी नहीं होगी, हर जगह पे उसमें वायरस और बैक्टीरियाज ऐड अप होते चले जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि हम जो दूसरी शय है, जो हम आम तौर पे और खाने की शय लेंगे, उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको हमने बाज़ औक़ात पका के इस्तेमाल करना होता है। वो हाई टेम्परेचर पे जाती है, हाई टेम्परेचर पे जाती है तो उसमें से बैक्टीरियाज और जर्म्स बाज़ ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं। लेकिन ये जो चॉकलेट है, इसने गर्म नहीं होना, इसने एक दफ़ा गर्म होके जब आना है और उसके बाद बाकी मराहल पे उस पर एडअप होते जाएंगे जर्म्स और बैक्टीरियाज, फिर इसने कहीं पर गर्म नहीं होना। वो जो मशीन है वो भी ठंडी है, आगे कोल्ड स्टोरेज में भी ठंडक है, लेकिन जो दुकान है वहाँ पे उसको वही टेम्परेचर मिलेगा। जिस जगह पे प्रोडक्शन हो रही है वो वाली जगह भी वहाँ पे 25 से 30 नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आइडियल है। सिर्फ कोल्ड स्टोरेज में ठंड है, या वो कन्वेयर बेल्ट जिस पे वो चॉकलेट चलनी है सिर्फ वो जगह ठंडी है, बाकी और कहीं पे ठंडक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे उसको टेम्परेचर हाई होता जाएगा उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। फिर ये आप देखें कि यहाँ पे जिस जगह पे ला के इन सांचों में डाला जाता है, वो सांचे आप देखें, सांचे इतने गलीज हैं कि उनको कभी धोया नहीं जाता। जब धोया भी नहीं जाएगा और वो आम रूम टेम्परेचर पे पड़े रहेंगे, उसमें दूध का इस्तेमाल होगा, उसमें क्रीम का इस्तेमाल होगा, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ तो होगी। और जितनी गंदगी अंदर है उसमें भी बैक्टीरियाज ऐड होंगे। और अगर ये बिल्कुल उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर कोई और वजह ना भी हो, अगर हम एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि उसके अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्या हमारे ये जो घरों में जो खाने के बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना खा लेते हैं, क्या उसी गंदे गलीज बर्तन में दोबारा खाना खाते हैं? यकीनन नहीं खाते। उसको पहले धोया जाता है, खुश्क किया जाता है, फिर उसमें अगली बार खाना सर्व किया जाता है। लेकिन इनके जो बर्तन हैं वो यही सांचे हैं जिसमें एक दफ़ा चॉकलेट बना ली, उसमें उसको धोया नहीं जाता, उसको दोबारा उसी तरह ही उसमें चॉकलेट बनती रहती है और वो गंदे गलीज फर्श पे रखते जाते हैं और वहाँ से वो मज़ीद आलूदा होते जाते हैं। और उसी जगह पे जिस फर्श पे ये जूतों के साथ चलते हैं और वहीं पे ही वो सांचे रखे हुए होते हैं और वहीं से उठा के उनमें दोबारा फिलिंग करके फिर ले आया जाता है। तो अब वक्ती तौर पे तो हम अपने बच्चों को मुतमिन कर देते हैं कि ये 5 रुपए या 10 रुपए में ये बहल जाएंगे, ये जाके ये चॉकलेट ले आएंगे। लेकिन हमें ये आदत बना लेनी चाहिए कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेकर आएँ तो हम उसका लेबल ज़रूर पढ़ें, उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उसकी एक्सपायरी पढ़ें, उसका नाम गौर से पढ़ें। ये चेक करें कि ऊपर जिस कंपनी का नाम लिखा हुआ है क्या ये वही वाली कंपनी है जिसके हम टीवी में ऐड देख रहे हैं, क्या ये वही ब्रांड है? क्योंकि जो बड़ा ब्रांड है उसको तो मुतलका सूबे की जो फूड अथॉरिटीज़ है वो जाके चेक करती हैं और बाद में उनके रैंडमली साल में 3-3, 4-4 बार उनके टेस्ट भी होते हैं उनकी प्रोडक्ट्स के। लेकिन ये जो छोटे ब्रांड हैं जो गली मोहल्लों में आम बिक जाते हैं, जिनका जो कि छुप के काम करते हैं, जिनका पता ही नहीं होता है, वो उनके टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर फूड अथॉरिटीज़ को उनकी लोकेशन पता चल जाए तो ये जाके उधर पकड़ के उनको सील कर देते हैं। लेकिन ये लोग वहाँ से निकलेंगे, सस्ती सी इनकी मशीनरी होती है, ये उठ के कहीं और कर लेते हैं। इनका 2-3 महीनों का सीज़न होता है, लेकिन उसमें ये इतने पैसे कमा जाते हैं कि पूरा साल बग़ैर काम किए ये गुजारा कर लेते हैं। तो इसलिए ये अपनी लोकेशन फ्रीक्वेंट चेंज करते रहते हैं। अगर आपको आपके मोहल्ले में कहीं पर कोई ऐसी फैक्ट्री नज़र आ जाए जहाँ पे ये काम हो रहा हो तो बराए मेहरबानी हमें इतला कर दीजिए नीचे कमेंट्स में आके, या आप अपने सूबों की जो फूड अथॉरिटीज़ हैं उनको इतला कर दीजिए ताकि इनको बंद किया जाए। ये लोग जो आवाम में इन मासूम बच्चों में जो मौत का जहर बांट रहे हैं इनको बंद करवाया जा सके। ये लोग उन मासूम बच्चों के साथ खेल रहे हैं जिनको अभी इतना इल्म ही नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो कल को इस पाकिस्तान में कोई डॉक्टर कदीर बन सकता है, कोई कायदे आज़म बन सकता है, वो इस पाकिस्तान की कल को तकदीर संवारेंगे। लेकिन इन मासूम फूलों को अगर खिलने से पहले ही अगर मार दिया जाए
या बीमार कर दिया जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी मुतासर हो जाए, तो उसके कसूरवार जहाँ पे ये लोग हैं वहाँ पे हम भी एक तरह से कसूरवार हैं जो इधर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसको बड़ा लाइट लेते हैं, गौर नहीं करते हैं और उसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। आज की इस वीडियो से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। जहाँ तक दूसरे मौजू की बात है, इसी से मिलते जुलते मौजू की, जिसमें मैंने ये बात की है कि हम एक्सपायर्ड भी लेके आते हैं। वो एक्सपायर्ड वाला धंधा क्या है, शॉर्ट एक्सपायरी वाला क्या है, इंग्रेडिएंट्स पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही है, इसलिए इस पर हम आने वाले दिनों में एक और वीडियो अपलोड करेंगे कि कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और हमें खुद को बतौर कंज्यूमर क्या किरदार अदा करना चाहिए। ये भी जल्दी एक नई वीडियो में इस पर बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम आपके लिए जो फ़ायदेमंद वीडियोस हैं ये अपलोड करें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आ जाए। अल्लाह ने के बाद।